बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात शशुम मजमून उर्दू इस किताब से सबक नंबर 18 एतबार इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 18 एतबार सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, मुसन्निफ की पैदाइश किस सन में हुई? तो इसका जवाब लिखना होगा, मुसन्निफ पंडित सुदर्शन की पैदाइश सन 1896 में हुई। नंबर 2, पंडित सुदर्शन ने अपने अफसानों में किन लोगों की ज़िंदगी को पेश किया है? जिसका जवाब है, पंडित सुदर्शन ने अपने अफसानों में समाज के मुतवस्तित तबके के लोगों की ज़िंदगी को पेश किया है। नंबर 3, बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? इसका जवाब लिखना होगा, बाबा भारती घोड़े को सुल्तान इस नाम से पुकारते थे। नंबर 4, बाबा भारती के घोड़े में क्या खूबी थी? इसका जवाब है, बाबा भारती के घोड़े की चाल ऐसी थी जैसे मोर घटा देखकर नाच रहा हो। नंबर 5, बाबा भारती अपने घोड़े की खिदमत किस तरह करते थे? इसका जवाब है, बाबा भारती अपने घोड़े की मालिश अपने हाथ से करते और खुद दाना खिलाते थे। इस तरह बाबा भारती अपने घोड़े की खिदमत करते थे। अब नंबर 6 है, बाबा भारती शहर छोड़कर कहाँ रहने लगे? तो इसका जवाब लिखना होगा, बाबा भारती शहर छोड़कर गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहने लगे। अब उसी का नंबर 7 है, बाबा भारती को क्या वहम हो गया था? तो इसका जवाब लिखना होगा, बाबा भारती को ये वहम हो गया था कि वो सुल्तान के बगैर नहीं रह सकेंगे। नंबर 8, खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में क्यों आया था? तो इसका जवाब है, खड़क सिंह सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के मंदिर में आया था। नंबर 9, बाबा भारती ने अपाहिज के साथ क्या सलूक किया? इसका जवाब लिखना होगा, बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। नंबर 10, अपाहिज के भेष में कौन था? तो इसका जवाब है, अपाहिज के भेष में डाकू खड़क सिंह था। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसका नंबर 1 है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से ये क्यों कहा कि इस वाक़या को किसी से बयान न करना? इसका जवाब है, खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर बाबा भारती से मदद मांगी थी। बाबा ने उसे अपाहिज समझकर मदद की। अगर ये बात लोगों को मालूम हो गई तो लोग किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा नहीं करेंगे। यही सोचकर बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि इस वाक़या का किसी से जिक्र ना करना। अब उसी का नंबर 2 है, खड़क सिंह का मुंह हैरत से क्यों खुला रह गया? इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर सुल्तान पर कब्जा कर लिया और भागा जा रहा था। बाबा भारती ने उसे ठहरने के लिए कहा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा कि ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, अब वो इसे वापस करने के लिए नहीं कहेंगे। बाबा ने सिर्फ एक इल्तिजा की कि खड़क सिंह इस वाक़या को किसी से बयान न करे। खड़क सिंह समझ रहा था कि इसे घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा की ये बात सुनकर उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। अब उसी का नंबर 3 है, बाबा भारती के बर्ताव का खड़क सिंह पर क्या असर हुआ? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि वो इस वाक़या को किसी से बयान न करे। खड़क सिंह ने वजह पूछी तो बाबा ने कहा कि लोगों को अगर इस वाक़या का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा ना करेंगे। बाबा की इस बात पर उसने सोचा कि कैसा नेक ख्याल और कितना पाक जज्बा है। उन्हें घोड़े से मोहब्बत थी, लेकिन उन्हें उस वक्त सिर्फ ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना ना छोड़ दें। बाबा की इस बात का खड़क सिंह पर ऐसा असर हुआ कि उसने उसी रात मंदिर जाकर सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया। अब अगला सवाल है, वजह बताइए। नंबर 1, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, डाकू खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की तारीफ सुनकर देखने आया। खड़क सिंह घोड़े की खूबसूरती और उसकी चाल देखकर हसद करने लगा। उसने जाते जाते कहा कि वो इस घोड़े को बाबा के पास न रहने देगा। बाबा भारती
इसकी बात से डर गए। इस वजह से उन्हें रात को नींद न आती थी, इसलिए सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। नंबर 2, खड़क सिंह ने सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया। तो इसका जवाब है, खड़क सिंह ने अपाहिज के भेस में सुल्तान पर कब्जा कर लिया और भागने लगा। उसी वक्त बाबा भारती ने उसे रोका और उससे इल्तिजा की कि वो इस वाकया का जिक्र किसी से न करे। खड़क सिंह ने वजह पूछी तो बाबा ने कहा कि लोगों को ये बात मालूम हो गई तो वो किसी गरीब अपाहिज की मदद नहीं करेंगे। उनकी ये बात सुनकर खड़क सिंह उनके ख्याल और जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ और उसी रात वो मंदिर पहुंचा और सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया। अब अगला सवाल है, तफसील से जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, खड़क सिंह ने बाबा भारती से सुल्तान को किस तरह हासिल किया। तो इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा, एक दिन शाम के वक्त बाबा भारती सुल्तान की पेट पर सवार होकर सैर करने जा रहे थे। अचानक उन्हें एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। एक अपाहिज दरख्त के साए में बैठा कराह रहा था। उसने बाबा से दरख्वास्त की कि उसे उसके गांव तक पहुंचा दो। बाबा ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उन्होंने हैरत से देखा कि अपाहिज घोड़े की पुश्त पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। यह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। इस तरह खड़क सिंह ने धोखे से बाबा भारती से सुल्तान को हासिल किया। अब उसी का नंबर 2 है, बाबा भारती के जाने के बाद खड़क सिंह उनके बारे में क्या सोचता रहा। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, खड़क सिंह ने धोखे से सुल्तान पर कब्जा कर लिया और चला जा रहा था। बाबा की आवाज़ देने पर रुका और कहा कि वो अब घोड़ा वापस नहीं करेगा। बाबा भारती ने कहा कि अब उन्हें घोड़े से कोई मतलब नहीं है। उनकी सिर्फ एक गुजारिश है कि वो इस वाकया का कहीं जिक्र न करें। खड़क सिंह हैरान हुआ कि बाबा भारती के ऐसा कहने का क्या मतलब हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ न सका। हार कर उसने बाबा भारती से इसकी वजह पूछी। बाबा ने जवाब दिया कि अगर लोगों को इस वाकया का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा नहीं करेंगे। बाबा भारती के चले जाने के बाद खड़क सिंह सोचने लगा कि कैसा नेक ख्याल है, कितना पाक जज्बा है। उन्हें घोड़े से मोहब्बत थी। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, लेकिन आज उनके चेहरे पर रंज गम का निशान तक नहीं था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना ना छोड़ दें। ऐसा इंसान नहीं, फरिश्ता है। उसी का नंबर 3 है, घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती ने अपनी खुशी का इजहार किस तरह किया। तो इसका जवाब है, घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती हैरत और खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे जैसे कोई बाप बहुत दिन के बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा हो। बार बार उसकी पुश्त पर हाथ फेरते और उसके मुंह पर थपकियां देते। इस तरह घोड़ा वापस मिलने पर बाबा भारती ने अपनी खुशी का इजहार किया। अब अगला सवाल है, सबक से अपनी पसंद के 5 नसीहत आमोज जुमले मुंतखब करके लिखिए। अब ये जो सवाल है आज़ादाना जवाब वाला सवाल है। ये आप लोगों की पसंद पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को इस सबक के कौन से 5 जुमले पसंद आए हैं। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर मिसाल के तौर पर 5 जुमले लिखे हुए हैं जो मुझे पसंद आए हैं। आप लोग अपनी पसंद के जुमले यहाँ पर लिख लेना। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा हुआ है, मेरी पसंद के 5 जुमले। नंबर 1, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती है। नंबर 2, बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। नंबर 3, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इस वाकया का कहीं जिक्र ना करना। नंबर 4, लोगों को अगर इस वाकया का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा ना करेंगे। और नंबर 5, अब कोई गरीबों की मदद से मुंह ना मोड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालों के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।